हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की जो ये वीडियो है ये रिगार्डिंग मेटा टैग्स है। तो मेटा टैग्स हम किस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से हम उसकी फॉर्मेशन करते हैं और उसमें कुछ माइनर चीज़ें जो मेटा टैग्स के लिए ज़रूरी होती हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 वीडियोज़ में हमने मेटा टैग के बारे में पूरा पढ़ लिया है। आज ये फाइनल लेक्चर है मेटा टैग्स का, जिसमें मेटा टैग की फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेटा टैग के बारे में जब हमने डिस्कस करना शुरू करा था, तो सबसे पहले हमारे पास क्या था कि एक ऐसी फॉर्मेशन जिसमें 3 चीज़ें प्रायोरिटी पे होंगी। सबसे पहला था आपका मेटा टाइटल। ठीक है, मेटा टाइटल के बाद क्या था कि मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद क्या था मेटा कीवर्ड्स। ठीक है, अब मेटा कीवर्ड्स को हमने क्या कहा था कि गूगल के बेसिस पे तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, ये इग्नोर हो गई हैं। गूगल नहीं चाहता कि आप ये सारी चीज़ें ऐड करो, ये ट्रेडिशनल वे हो गया है। ठीक है, बट मैंने आपको कहा था कि आप इसको यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो है ये आपका कीवर्ड रिसर्च का है, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च के बेसिस पे ये आपकी क्या निकलती हैं, डिस्क्रिप्शन निकलती हैं और टाइटल निकलते हैं। तो जब आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड यूज़ ही करने हैं और आपने वो कीवर्ड निकाल रखे हैं, तो आप उसको सीड कर दो। वो इन फ्यूचर आपको दोबारा से उस कंटेंट राइटिंग को दोबारा से रीराइट करने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए एक बार से देख लेते हैं कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल वे क्या है इन चीज़ों को डिस्कस करने का। तो फॉर्मेशन जो होती है वो किस तरीके से होती है? फॉर्मेशन होती है इस तरीके से कि सबसे पहले आपका दिखता है गूगल के अंदर उसका यूआरएल, कि ये जो है ये आपकी वेबसाइट का यूआरएल है। ठीक है, उसके बाद में ये जो है ये आपका क्या है, टाइटल। और इसके बाद में आपका क्या है, जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, यूआरएल। यूआरएल के बाद आपका हो गया यहाँ पे टाइटल, और ये आपका हो गया डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और है जो आपको दिख रही होगी, ये है नंबर 1। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्प पोजीशन। सर्प के अंदर उसकी पोजीशन, तो यानी कि फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है किसी भी एक कीवर्ड पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं, मेटा टाइटल है, दूसरा मेटा डिस्क्रिप्शन है, तीसरा मेटा कीवर्ड्स हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसमें ऐड करी जाती हैं, वो है मेटा लैंग्वेज, कि आपकी जो आपने ये सारी चीज़ें लिखी हैं ये किस लैंग्वेज में लिखी हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज में लिखने का मतलब क्या होता है कि आपने इंग्लिश का यूज़ किया है, आपने हिंदी का यूज़ किया है, आपने किसी अदर लैंग्वेज का यूज़ किया है। तो वो सारा का सारा कहाँ पे आप डिफाइन करते हो, वो करते हो आप मेटा लैंग्वेज के अंदर। उसके अलावा एक चीज़ और बच जाती है मेटा के अंदर, तो वो होती है आपकी क्या, वो आपकी होती है मेटा लोकेशंस। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको जो मेटा लिखना है वो लोकेशन बेसिस पे भी आप लिखते हो, तो उसमें आपकी मेटा लोकेशन की फॉर्मेशन करना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट ये जो 2 एडिशनल चीज़ें हैं ये जनरली आपको कोई भी सजेस्ट नहीं करेगा। मेटा लिखते वक्त आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें बताई जाती हैं, आप जब फ्रेशर लेवल पे होते हो या प्रोफेशनल लेवल पे होते हो। और ये 2 जो चीज़ें हैं ये आपको डालनी पड़ती हैं, यानी कि 1, 2 और 3, ये 3 तो क्या है, मैंडेटरी हैं। और ये क्या है, ये आप अगर चाहो तो यूज़ कर सकते हो, जो आपकी फॉर्मेशन में आपको हेल्प करेंगी या आपकी जो कीवर्ड रैंकिंग है उसको इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, तो इसके बाद आपका क्या है कि जो टैग्स होते हैं उनको राइट कैसे करते हैं। तो किसी भी चीज़ को लिखने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो जनरली तरीके हैं वो कितने हैं, यहाँ पे 2 तरीके से हम मेटा टैग्स को लिख सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से तरीके हैं, 2। सबसे पहला है कि आप मैनुअल लिख रहे हो। मैनुअल का मतलब कि आपने कॉपी पेन उठा लिया या आपने नोटपैड उठा लिया और नोटपैड की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, उसको राइट करना शुरू कर देते हो। और नोटपैड की हेल्प से जब आप उसको राइट करना शुरू करोगे तो वो क्या, कौन सा वे हो जाएगा, मैनुअल, विदाउट एनी सॉफ्टवेयर की हेल्प से या विदाउट एनी वेबसाइट की हेल्प से। और जब आप क्या करोगे कि उसको किसी सॉफ्टवेयर या किसी वेबसाइट की हेल्प से लिखना शुरू कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बोल सकते हो या विद सॉफ्टवेयर वे जो है वो हो जाता है। इसमें आप क्या यूज़ करते हो, इसमें आप नोटपैड यूज़ कर सकते हो, वर्ड यूज़ कर सकते हो, यानी कि नोटपैड के बाद में आप क्या यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप लिख सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इजीली, यानी नोटपैड प्लस प्लस आप यूज़ कर सकते हो, नोटपैड
प्लस प्लस। तो जितनी भी ये चीज़ें हैं आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ताकि आपको ये रहे कि हाँ मैंने अपने मैनुअली ये सारी चीज़ें फॉर्मेशन के अंदर लेके आया हूँ। उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद आता है कि आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का यूज़ करो जो आपको हेल्प करती है क्या करने में, जो आपको हेल्प करती है मेटा टैग लिखने में। तो ये एक वेबसाइट है जो आपको मेटा टैग लिखने में हेल्प करती है, तो आप इसका यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, और ये किस तरीके से आपकी हेल्प करती है, तो आपके पास इस तरीके का जो आपको मेटा टैग लिखना है उसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ये एक फील्ड मिलेगा इस तरीके से। उसमें क्या होगा कि आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है, आपको उसकी डिस्क्रिप्शन डालनी है और आप उसको टाइटल डालना है। तो जो आप डालोगे वो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने क्या डाला, टाइटल डाला, यहाँ पे आपने यूआरएल डाला, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाली। मेटा कीवर्ड्स की यहाँ पे पोजीशन नहीं होती है या स्पेस नहीं होता है। तो ये क्या करेगा, आपको एक डमी जो है आपको यहाँ पे बना के दिखा देगा उसका, यानी कि प्रीव्यू। तो ये प्रीव्यू आपके सामने दिख जाएगा, तो आपको पता रहेगा कि आपका जो टैग आपने तैयार करे हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये कौन सा वे है, ये आपका ऑटोमेटिक कह सकते हो या बाई सॉफ्टवेयर जो वे है आप उसको बोल सकते हो कि ये उस वे से तैयार करी गई है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि किस तरीके से आप जो मेटा टैग्स हैं उनकी राइटिंग करते हो। अब सर्प के अंदर जो उसकी पोजीशन है वो अगर आपको चेक करनी है डायरेक्टली, तो आप किस तरीके से कर पाओगे। सर्प के अंदर पोजीशन चेक करने के मैंने दो तरीके आपको सजेस्ट करे थे। कौन कौन से, पहला था मैनुअल और दूसरा था ऑटोमेटिक। अब मैनुअल और ऑटोमेटिक कैसे, मैनुअल तो ये है कि आपने कोई कीवर्ड सर्च करा, कीवर्ड ये आपका सर्प रिजल्ट है, कीवर्ड सर्च करा और कीवर्ड सर्च करने के बाद में आपने क्या करा, उसको एक्सप्लोर कर लिया, यानी कि जाके उसको फाइंड आउट कर लिया, और फाइंड करने के बाद में आपने यहाँ से मैनुअली गिनना शुरू करा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये जो भी नंबर आ जाएगा तो वो उसकी क्या हो जाएगी, रैंकिंग। ठीक है, अब दूसरा क्या था, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कैसे होता है कि आपने सर्प बोट एक आप ये जो सर्प रोबोट करके जो वेबसाइट है आप इस पे गए और आपने क्या करा, अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाला और आपके कीवर्ड डाला, तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, आपको यहाँ पे उसकी पोजीशन बता देगा कि ये उसकी पोजीशन क्या है। और पोजीशन उसकी क्या है, 1 2 3 4 5 जो भी होगी वो आपके सामने यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। उसके अलावा एक वे और है जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि अपने सर्च रिजल्ट्स को काउंट कर सकते हो। वो क्या है, वो है आपका एक सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन है, और एक्सटेंशन जनरली ये यूज़ करा जाता है एसईओ स्टूडेंट्स के या एसईओ प्रोफेशनल्स के द्वारा। तो इस एक्सटेंशन में क्या होता है कि ये एक एसईओ क्विक करके एक्सटेंशन है, जिसमें क्या होता है कि उसके आगे जो भी आपके सर्च रिजल्ट है उसके आगे उसकी नंबरिंग आनी शुरू हो जाती है, जो अभी मैंने अभी एक दो स्लाइड पहले आपको दिखाया है वैसे। ठीक है, तो अभी ये तो हो गया क्या आपका कि किस तरीके से आप उसकी पोजीशनिंग चेक कर सकते हो। अब उसके बाद आता है कि कैरेक्टर लिमिट्स भी हैं क्या, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मेटा टैग्स आप कितने भी कैरेक्टर्स में लिख सकते हो। तो हाल फिलहाल या ये कह सकते हो कि जो अभी करंटली सिचुएशन के हिसाब से जो आपके मेटा टैग्स की लिमिट चल रही है वो कितनी है, वो इतनी है कि गूगल के अंदर आपका जो है 150 कैरेक्टर्स का तो क्या है, 158 कैरेक्टर्स का तो क्या है, टाइटल है, और 920 पिक्सल्स का क्या है आपका जो उसकी फॉर्मेशन है वो। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने उसके सारे के सारे जो लिमिट्स हैं वो यहाँ पे दे दी गई हैं। और सॉरी, ये जो लेंथ है ये किसकी है, मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन की, ये मेटा डिस्क्रिप्शन की है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने जितने भी मेटा टैग्स हैं वो सारे के सारे राइट कर सकते हो। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको ठीक से समझ आ गई होंगी। अब ये है कि आप मेटा जो लिखते हो वो किस तरीके से लिख सकते हो, मतलब मैंने आपको 3 तरीके यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि इस तरीके से आप अपने मेटा लिख सकते हो। पहला क्या तरीका होता है कि आपने प्रॉपरली अपने ब्रांड का नेम, अपनी लोकेशन वो यूज़ करी, उसके बाद में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी लोकेशन यूज़ करी, उसके बाद में आपने उसको राइट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि ये जो है 3.5 करोड़, उसके आगे 3 डॉट्स आ रहे हैं। 3 डॉट्स का मतलब क्या है कि आपके टाइटल की लेंथ जो है ना वो ज़्यादा है, बट गूगल क्या है अपनी जो लिमिटेड लेंथ है उतने तक ही उसको शो करेगा, आपने इससे आगे जो भी लिख रखा है उसको डॉटेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जो आपकी टाइटल लिमिट है उसको क्रॉस ना करें आप, तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपने क्या करा, देखिए ऊपर वाले में आपका जो फर्स्ट था उसमें क्या था, फर्स्ट वन में आपने लिखा कि होम लोन इन दिल्ली, उसके बाद में आपने कॉमा लगाया और सेकंड लाइन शुरू कर दी। बट यहाँ पे आपने क्या करा कि एक सेपरेटर से इसको क्या करा, सेपरेट कर दिया कि होम लोन इन दिल्ली और होम लोन इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपकी दूसरा वे। अब इसके बाद क्या था तीसरा, कि आपने सिंपली पूरी लेंथ को यूज़ नहीं करा,
आपने सिंपली 2-3 वर्ड्स जो थे, जो आपके कीवर्ड था, आपने वो कीवर्ड डाला और उसके बाद में डिस्क्रिप्शन डाल के और आपने ख़त्म कर दिया। तो इसमें से जो बेस्ट वे आपको लगता है आप वो यूज़ कर सकते हो। मेरे हिसाब से ट्राई 1 जो है वो बेस्ट है, ट्राई 2 जो है वो सेकंड बेस्ट है, और ट्राई 3 जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, चलिए। तो मेटा टैग्स के बारे में मेरी तरफ से इतना ही है। अब इसके अलावा अगर आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है जो मेटा टैग से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स एंड बाय बाय।